Welcome back to my YouTube channel Maths Foundation run by Om Classes. I am Bipin Shukla, Maths and MSc Mathematics with BEd with 15 years of teaching experience. Now, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं टॉप 10 टिप्स फॉर फास्ट लर्निंग मैथमेटिक्स। इसे लाने का आवश्यकता इसलिए है बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देके आके नर्वस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे क्या अपनाया जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाए। कोई भी एग्ज़ाम हो, होम एग्ज़ामिनेशन हो, क्लास टेस्ट हो, हमारे स्कोर अच्छे हो, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें मेरा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये है, सपोज करो एक टॉपिक ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक ले लेते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे सपोज करो ये बच्चा जान गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और साइन थीटा की वैल्यू निकालना, उसको हमने बोल दिया कि 5/3। अब बच्चे को तो सीधा स्टार्ट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन उसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये नहीं पता कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड, दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड। ये बात बच्चे को नहीं पता रहती। बच्चा क्या करता है, नंबर पकड़ता है, नंबर से वो सीधा 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें बच्चों में आइडेंटिफाई करना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोटेनस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर। तो होना क्या चाहिए, सो दिस इज इनवैलिड क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि हमें बच्चे को सॉल्व करना ही आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेली 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिस। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम 2 दिन रह जाता है, सोचते हैं कि आज ही तो पढ़ के तो पार ही कर देंगे। अब लेके बैठते हैं बुक, उनको समझ में नहीं आता है, अरे यार इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, परेशान हो जाते हैं। तो उसे रिमूव करने के लिए हमें डेली 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर हम डेली 20 to 30 मिनट्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ्स में हम फास्ट नहीं कर सकते। मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। सपोज करो बच्चे को 19/6 आ गया। अब 19/6 उनको पता नहीं है, सर सोच रहा हूँ, चलो बताओ सोच रहा हूँ, चलो बताओ सोच रहा हूँ। अरे कब तक सोचोगे? तो अगर उस बच्चे को टेबल नहीं पता है तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस केवल टाइम को पास करेगा, टाइम को एक्सटेंड करेगा, विद इन द टाइम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा स्क्वायर नंबर्स उसको आना चाहिए। 25 का स्क्वायर की जरूरत पड़ी, 24 का स्क्वायर की जरूरत पड़ी, 20 का स्क्वायर जरूरत पड़ा। पाइथागोरस ट्रिपलेट करने के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर लग सकता है, स्क्वायर रूट लग सकता है, क्यूब रूट लग सकता है। जैसे सपोज करो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है तो जिसकी साइड दिया है 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो बेसिक नंबर्स के क्यूब्स आने ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग हमारा है फ्रैक्शन आना चाहिए, डेसिमल आना चाहिए। फ्रैक्शन करने के मतलब है उसको यही नहीं पता है कि कुछ बच्चे गलती करते, मैंने देखा है कॉपी चेक करते समय कि 2 + 3/2 दिया तो बच्चे ऐसे कैंसिल करने लगते, जो कि टोटली रॉन्ग है। ऐसे कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता। तो बच्चे को बेसिक फ्रैक्शन आना चाहिए। तो कैंसिल कैसे करें, कैंसिल कैसे करें? सपोज करो क्वेश्चन में दिया है 4 + 6/2, तो कम से कम सबसे पहले 2 कॉमन होना चाहिए, या फर्स्ट वी ऐड दिस 2 नंबर, 4 + 6 10/2 दैट इज 5। ये वे तरीका सही है। अगर ये बच्चा ऐसा कोई कैंसिल करता है ये रॉन्ग वे है। तो ऐसा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि सेपरेट नोटबुक डाउट कॉन्सेप्ट। सेपरेट नोटबुक डाउट कॉन्सेप्ट, जितने उसके डाउट्स हैं। सपोज करो आज कोई वो सब्जेक्ट पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, मैथ्स में किसी क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो उसका एक सेपरेट नोटबुक होना चाहिए फर्दर रिवीजन के लिए।
नेक्स्ट थिंग हमारा है सॉल्व क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। सॉल्व क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। बच्चे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ जाती है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिया हमने कि 103 का स्क्वायर आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी विदाउट मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट वी राइट हियर, 100 plus 3 whole square. Next step, 100 square plus 3 square plus 2 into 100 into 3. A square plus B square plus 2AB. Now 100 square is 10,000, 3 square is 9, and that is 600. If you solve step by step and you get the step marking, so you got the marks of the step. So this answer is 10,609. Now next topic is time bound practice. What is time bound practice? Suppose you solve the chapter wise test from beginning to prepare board exam, to prepare half yearly exam, first summative exam. Just make your time bound. Suppose you have to solve 5 set of questions, then you have to complete in 20 minutes. 10 set of questions, then you complete in 40 minutes. Just like the practice by which you make your math strong and fast learning mathematics. Next thing, formula revision daily. Suppose I have found so many students while learning the formula of surface area volume. Surface area volume, they want to write. They write the formula, suppose L square is, this is slant height, R square plus H square. If someone write the formula of volume of cylinder, pi R square H, and volume of cone 1 by 3 pi R square H. If you not learn the formula daily, you have confused. Pi R square is volume of cylinder, 1 by 3 pi R square H, that is volume of cone. The students are confused and reverse the formula. Next thing, word problem, think in your mother tongue only. Suppose you are Marathi medium students. If you are Marathi medium student, then you break down the word problem in your mother tongue and try to solve what is given part, what we have to found it, just in your mother tongue. It is very easy to understand. And if you are Hindi medium students, then you convert step by step word problem, split into your Hindi. If you are English medium, pure English medium students, then you understand the word problem in English only, or not choose any other language. So वर्ड प्रॉब्लम की जहाँ तक बात है कि अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अपने मदर टंग में ही उसको छोटे छोटे टर्म्स में स्प्लिट करें. नेक्स्ट थिंग हमारा है क्लियर योर डाउट्स ऑन सेम डे. आज पढ़ रहे हैं और डाउट्स आपके 1 वीक बीत गए, 1 मंथ बीत गए, अभी अब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो ऐसा करने से मैथ्स अच्छे से नहीं आने वाला है. तो मैथ्स अच्छे से सीखना है तो जिस दिन का डाउट हो उसी दिन क्लियर होना चाहिए. क्लियर है आपको? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आफ्टर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट टीच समवन आल्सो. सपोज सारे स्टेप्स फॉलो किया और एक कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया. आफ्टर लर्निंग दैट कॉन्सेप्ट वी टीच आवर कलीग्स, वी टीच द क्लासमेट्स. अपने क्लासमेट्स को सिखाएंगे वही कॉन्सेप्ट. देख ये मेरे को आता है, तू भी सीख ले मेरे से. अगर ऐसा हम करते हैं, अपने कलीग्स को सिखाते हैं, अपने क्लासमेट्स को टीच करते हैं, तो हमारी स्पीड बनती है और वही स्पीड क्या कहलाती है? टीचिंग इज इक्वल टू द फास्ट लर्निंग. अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बता सकते हैं. आपको मैथ्स में क्लास 8, 9, 10 CBSE बोर्ड
कौन से टॉपिक में डाउट है वो क्लास मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।